नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ रियासत को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने मेवाड़ रियासत के दो पार्ट बनाए। ये पार्ट पहला है और ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रीट मेंस और CET LDC इत्यादि की तैयारी करते हैं। यानी कि जिस भी किसी एग्जाम में मेवाड़ रियासत आती है, मेवाड़ का इतिहास आता है, गुइल वंश आता है, तो उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुइलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, मतलब उनके खिलाफ है, उनको नहीं मानता? तो GS ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा, जैन आशुब। तो जो दोस्तों ये BCD तीनों ऑप्शन है, ये तो गुइलोतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक है। लेकिन जो GS ओझा है ये गुइलों को बताता है। GS ओझा क्या बताता है? गुइलों को सूर्यवंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुइलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज बताया? तो ये बताया था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, नैन्सी और कर्नल टोड ने गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो गुइलों की सी ऑप्शन नंबर 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो क्या नाम था बताना आपको? अल्लट गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र तृतीय। तो आप सभी जानते हैं बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था ऑप्शन नंबर C, कालभोज। मेवाड़ राजवंश के गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गोइल वंश का जो वास्तविक संस्थापक वाला शासक है वो है बप्पा रावल। गोइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर बनाया था? तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था महाराणा बप्पा रावल ने कराया था, महाराणा कुंभा नहीं। तो ऑप्शन नंबर C सही है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा है? तो स्वयं को मेवाड़ के शासकों ने दीवान कहा है एकलिंगनाथ जी का दीवान कहा है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। इतिहासकार CV वेद ने किस शासक की तुलना साल्च मार्टन से की है? तो बप्पा रावल की तुलना साल्च मार्टन से की है। निम्न में से किस शासक ने बप्पा रावल के बाद मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया? तो बप्पा रावल के बाद मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का जो काम किया था वो किया था खुमान तृतीय ने। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। मेवाड़ के राजा अल्लट का शिलालेख निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो ये जो अल्लट का शिलालेख है वो प्राप्त होता है आहट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। निम्न में से किस गुइल शासक ने आहट में राम मंदिर का निर्माण कराया? तो आहट में राम मंदिर का निर्माण कराया था अल्लट ने। किस गुइल शासक के शासनकाल में परमार वंशी मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो परमार वंशी, यहाँ पे सभी ने वंशी आएगा। परमार वंशी मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया तो शक्ति कुमार के समय। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई? तो राजा मुंज को कवि वृक्ष की उपाधि दी गई। सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा रिक्त स्थान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब हमने रिक्त स्थान की जगह उस चौहान शासक का नाम बताना है तो वो है कीर्तिपाल चौहान। ऑप्शन नंबर D। सामंत सिंह ने कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर में गुइल वंश की स्थापना की। किस गुहिल शासक के शासनकाल में रावल तथा राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई? रण सिंह, विक्रम सिंह, रतन सिंह, जत्र सिंह। रतन सिंह तो रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये कैसा था? अंतिम शासक। और ये जो रण सिंह थे इसके समय रावल और राणा शाखा की उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर B इसका ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। 15वें का A।
1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो जैत्र सिंह 1227 में भूताला का युद्ध होता है, ये संबंधित है जैत्र सिंह से, तो जैत्र सिंह आगे आएगा। तेज सिंह 1260 संबंधित है, वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सुनने वाला वो ग्रंथ से संबंधित है, तो तेज सिंह उसके बाद है और समर सिंह उसके बाद है। तो पहले आएगा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह इसमें पहले नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें तेज सिंह पहले आ गया तो ये गलत हो गया। अब सी और ए में अपने को देखना है, तो इसमें जैत्र सिंह के बाद डायरेक्ट आना चाहिए तेज सिंह, तो इसमें तेज सिंह नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना बसा सी, ये इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य का चित्रण जो हुआ था 1260 में तेज सिंह के समय हुआ था। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था, तो वो कौन सी थी? पद्मिनी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने रक्षा की थी पद्मिनी की। गोरा और बादल थे चाचा भतीजा थे। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया? तो खजाइन उल फतह में इसमें किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? नसीराबाद, होशंगाबाद, मोमिनाबाद, खिजराबाद। इसका सही आंसर वो है खिजराबाद रख दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान कौन सा इतिहासकार छात्र था? तो वो था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के मुक्तिदाता कहा जाता है महाराणा हम्मीर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शिशोदेव वंश के पूर्वज बने? तो शिशोदेव वंश के पूर्वज वो बने थे राणा हम्मीर। ऑप्शन नंबर डी। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी प्रशासन की संज्ञा दी गई? राणा हम्मीर को विषम घाटी प्रशासन की संज्ञा दी गई। किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी और शीशे की खान मिली थी? राणा लाखा के समय चांदी और शीशे की खान मिली थी। चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता है अगर वो पूछे तो भोज परमार है, और इसके परकोटा पूछे तो परकोटे का निर्माता जो है वो महाराणा मुकल है। चौदह सौ 28 में रामपुरा भिलवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो रामपुरा भिलवाड़ा का जो युद्ध 1428 में महाराणा कुंभा और फिरोज का कहाँ का था? तो फिरोज का था नागौर का। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, किन राज्यों के मध्य लड़ा गया? तो इसमें सारंगपुर मेवाड़ का तो था। मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का था कुंभा। सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य लड़ा गया? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ का था राणा कुंभा, और मालवा का जो था वो था महमूद खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन उस समय का 1437 का जो कारण क्या था? उस समय का तत्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने मेपा पवार और एकता को शरण दी थी,
मालवा का सिरोही के देवड़ा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का मांडू के दरबार विद्रोही सुल्तान को संदेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उस समय मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारे मैपा पावर एक्सा ने शरण ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो कुंभा ने कई बार किसको पराजित किया था? तो महमूद खिलजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध जो लड़ा गया 1437 में लड़ा गया। इसी वजह के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कीडेर की समस्या, सुंडाकू शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा गुंती के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों नागौर विवाद। इसका सही आंसर जो नागौर विवाद ही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंपानेर की संधि 1456 में किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की जो संधि हुई थी वो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी महाराणा कुंभा के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी? आवल बावल की संधि की मध्यस्थता पूछे, अगर मध्यस्थता पूछे तो उत्तर होगा हंसा भाई। और केंद्र राज्य पूछे तो मेवाड़ और मारवाड़। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है भूताड़ा बदनौर में। कहाँ पर है? बदनौर में। वो कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था? कहाँ लगा यार। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो वो है महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? राजस्थानी वास्तुकला का जनक जो माना जाता है महाराणा कुंभा को माना जाता है। वहाँ प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया था? वो था महाराणा कुंभा, जिसने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा को कितने किलों का निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो वो है 32। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। सही बात है। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसकी ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। ये पहली बात तो सही है। दूसरी बात है इसकी कुल 11 मंजिलें नहीं, इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। तो ये वाला कथन तो गलत हो गया। और इसमें जैता की मूर्ति उत्तीर्ण है, तो ये तीसरा कथन तो राइट है। इसमें से पहला राइट है और तीसरा राइट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन ए में ही है, तो इसका ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? अत्रि और महेश जो है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। ऑप्शन नंबर डी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो इन सभी उपाधियों से जाना जाता है, वो जाना जाता है महाराणा कुंभा को जाना जाता है। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक उपाधि किस शासक की थी? तो ये भी उपाध्याय राणा कुंभा के ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। संगीत राज के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त थी, तो वो थी अभिनव भट्टाचार्य। और कुंभा की जो बेटी थी रमाबाई, वो
उसको भी कोई उपाधि थी वागीश्वरी। साहित्य में ज़्यादा होने के कारण थी। निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है महाराणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कमेंट करें आपके 50 प्रश्नों में से हमने जो 50 प्रश्न किए उन 50 प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 45+ सही हो रहे हैं तो आप मेवाड़ का इतिहास आपके सही जा रहा है। और इसी तरह साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम मेवाड़ पार्ट 2 लेके आएंगे। मेवाड़ पार्ट 2 लेंगे आएंगे तो आप इस क्लास को जिस तरह सपोर्ट देंगे उसी तरह दूसरी क्लास को भी आप सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह नई क्लासें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।